आई का मीनिंग है मैं या मैंने या मुझे। ध्यान रखिए, इसे आपको आई नहीं कहना है। आई कब कहेंगे? जब आप इसे एज अ लेटर पढ़ेंगे, एक लेटर के तौर पर पढ़ेंगे। बट आप जब इस आई को मैं के सेंस में लाएंगे, जैसे आप कहते हैं आई एम अ बॉय, तो जब मैं के सेंस में लाएंगे तो इसे आई नहीं आय कहेंगे। तो आई का मीनिंग मैं, मैंने या मुझे। ऑल्सो लगाने से क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई ऑल्सो यानी मैं भी, मैंने भी, मुझे भी। आई ऑल्सो यानी मैं भी। ऑल का मतलब क्या होता है? सब, तमाम। यू यानी तुम, यू ऑल यानी तुम सब, आप सब। तो यू यानी तुम, ऑल यानी सब, यू ऑल तुम सब। आगे इसे हम सेंटेंसेस में देखेंगे, बट अभी यहाँ पर आप, ये वोकेबलरी सीरीज है तो वोकेबलरी पर हम, वर्ड्स पर हम फोकस करेंगे। यू ऑल तुम सब या आप सब। यू ऑल्सो, यू ऑल्सो तुम भी, आप भी। आई ऑल्सो था वहाँ पर, तो मैं भी। यू ऑल्सो तुम भी। यू का मीनिंग पहले भी बताया जा चुका है कि तुम, आप, तुम लोग या आप लोग या तुम लोगों को या आप लोगों को। तो यू का मीनिंग तुम भी, आप भी होता है। यू सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है और प्लूरल के लिए भी यूज़ होता है, यानी सेकंड पर्सन के लिए बस एक है यहाँ पर यू। और हिंदी में और उर्दू में बहुत ज़्यादा हैं। हिंदी में तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, और पता नहीं कितने हैं। उसके बाद वी यानी हम और ऑल यानी ऊपर आ चुका है। यू ऑल यानी तुम सब, वी ऑल यानी हम सब या हम लोग सब। वी ऑल्सो हम भी या हम लोग भी। वी का मीनिंग क्या होता है? हम या हमें या हम लोग या हम लोगों को। ध्यान क्या देना है यहाँ पर? आई ऑल्सो मैं भी, यू ऑल्सो तुम भी, वी ऑल्सो हम भी। आई का मीनिंग मैं, मैंने या मुझे, यू का मीनिंग तुम या आप, और सिंगुलर प्लूरल दोनों में। वी का मतलब हम या हम लोग। वी ऑल्सो हम भी, वी ऑल हम सब, यू ऑल तुम सब। ही यानी कि वो, एक पुलिंग के लिए, एक मैस्कुलिन जेंडर के लिए, एक मेल के लिए ही का मीनिंग वो। इसे हम लिखते हैं वह, पर पढ़ते हैं वो। जैसे हम कहते हैं वो एक लड़का है, लिखने में तो हम लिखते हैं कि वह एक लड़का है, बट बोलने में हम वो बोलते हैं। तो ही मीनिंग वो। ही ऑल वो सब। लेकिन यहाँ पर एक गलत है, ही ऑल नहीं हो सकता, क्योंकि ही सिंगुलर है और आगे ये प्लूरल आ गया, वो सब की बात हो गई, तो ही ऑल गलत है। यहाँ ग्रामेटिकली आपको कहना है, आपको यहाँ पर कहना है दे ऑल, THEY यानी दे, इसके साथ कहेंगे दे ऑल यानी वो सब। ही यानी वो और वो सब कहना है प्लूरल में, तो दे ऑल कहेंगे, ही ऑल नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर ये गलत है, ये सही होगा दे ऑल। अगर वे सब की बात करनी है, जैसे वे सब मौजूद हैं, दे ऑल आर प्रेजेंट। ही ऑल्सो वो भी, यहाँ पर याद रखें ही ऑल्सो वो भी एक सिंगुलर की बात हो रही है, प्लूरल की बात नहीं हो रही है। और प्लूरल की बात होगी तो दे ऑल्सो कहेंगे। शी यानी वो, एक फीमेल जेंडर के लिए, एक लड़की के लिए शी वो। और शी ऑल जैसा कि मैंने कहा, तो यहाँ पर ये भी गलत है। क्या होगा यहाँ पर? दे ऑल यानी वे सब। ये जो दे है, वे, इसका सेंस आता है वे, यानी वे सब, एक से ज़्यादा के बारे में। और ये आपका मेल के लिए भी यूज़ होता है, फीमेल के लिए भी यूज़ होता है, और जानदार चीज़ के लिए भी होता है, और बेजान चीज़ के लिए भी होता है। तो दे ऑल होगा यहाँ पर। शी ऑल्सो वो भी, दे वे या वे लोग। आगे आगे वही चीज़ आगे यहाँ पर, दे ऑल वे सब या वे लोग सब, दे ऑल्सो वो भी वो लोग भी। अगला है नाइट रात, नून दोपहर, इवनिंग शाम, मॉर्निंग सुबह, मिड डे दोपहर, मिडनाइट आधी रात। तो ये वक्त है कुछ, इसे आप याद कर लें। नेक्स्ट अगला, प्रीवियस पिछला, नाउ-अ-डेज आजकल, और दीज डेज आजकल। तो नाउ-अ-डेज और दीज डेज यानी आजकल। नेक्स्ट यानी अगला, प्रीवियस यानी पिछला। टुडे आज, येस्टरडे कल यानी जो गुजर चुका है, टुमारो मीनिंग भी है कल यानी आने वाला, जो कल आने वाला है।
तो कल हम हिंदी और उर्दू में कहते हैं कल, तो उससे दो सेंस होता है, एक कल जो गुजर चुका है, एक कल जो आने वाला है। तो कल जो गुजर चुका है उसके लिए इंग्लिश में हम कहते हैं येस्टरडे, और कल जो आने वाला है उसे हम कहते हैं टुमारो। उसी तरीके से परसों भी हिंदी और उर्दू में दो तरह के होते हैं, एक जो गुजर चुका है परसों और एक जो आने वाला है। तो द डे बिफोर येस्टरडे यानी परसों जो गुजर चुका है, द डे आफ्टर टुमारो परसों जो आने वाला है। तो यहाँ पर बिफोर और आफ्टर का सेंस है। बिफोर लग जाएगा मतलब जो परसों गुजर चुका है, आफ्टर लगेगा वो परसों जो आने वाला है। अब यहाँ पर ये पॉजेसिव कुछ प्रोनाउन है, हर्ष, उसका, उसकी, उसके, एक लड़की के सेंस में, एक फीमेल के सेंस में। फेमिनिन जेंडर मैं बता देता हूँ। फेमिनिन जेंडर मतलब होता है कि वो नाउन जिसमें एक लड़की के बारे में पता चले, यानी उसको, जैसे यहाँ पर शी का मतलब क्या होता है, वो एक लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये वर्ड फेमिनिन जेंडर में है। और ही एक लड़के के लिए यूज़ होता है, जैसे ही वो, यानी वो एक लड़का, तो ही क्या हो जाएगा आपका एक मैस्कुलिन जेंडर में आ जाएगा। तो ये फेमिनिन जेंडर में और ये मैस्कुलिन जेंडर में, तो मैं ये वर्ड इस्तेमाल करूँगा जा बजा। हर्ष, उसका, एक फेमिनिन जेंडर के लिए, हर, उसे, उसको, ये भी एक फेमिनिन जेंडर के लिए है। ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। बस आप इसका यहाँ पर मीनिंग याद करें। हिम, उसे, उसको, हिज, उसका या उसकी, माइन, मेरा, मेरी, मेरे, इट्स, इसका, इसकी, इसके, देयर्स, उनका, उनकी, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के लिए, तो देयर्स यूज़ होता है। आर्स, हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों की। योर्स, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तुम लोगों का, तुम लोगों की, या आप लोगों का, या आप लोगों के लिए। तो इतने सारे हिंदी और उर्दू में बोले जाते हैं, और उसके लिए इंग्लिश में बस एक शब्द है, योर्स। इस टॉपिक पे अलग से वीडियो आएंगी, या आप जब तक यूट्यूब पे दूसरा वीडियो देख लें, सर्च करें आप पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन, और यहाँ पर अभी इसके बस मीनिंग याद रखें। मीनिंग याद रहेंगे काफ़ी है। जैसे यहाँ पर आ गया ये हिज, हिज का मीनिंग अगर आपको याद है कि उसका होता है, तो आगे अगर बुक रहे हिज बुक यानी कि उसका बुक। सेंटेंस रहे दिस बुक इज़ माइन, तो माइन का मीनिंग क्या होता है, मेरा, मेरी, मेरे। दिस बुक, ये बुक, इज़ है, माइन, मेरा। मीनिंग भी याद रहे तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, सेंस निकाल सकते हैं। सेल्फ, सेल्फ का मीनिंग होता है खुद, जिसे हम हिंदी में स्वयं कहते हैं, सेल्फ, खुद। योर का मतलब क्या होता है, तुम्हारा या तुम, यहाँ पर तुम के सेंस में है। योर सेल्फ, तुम खुद या आप खुद, या तुमने खुद या आपने खुद, तो योर सेल्फ, तुम खुद। माई सेल्फ, मैं खुद, माई सेल्फ यानी मैं खुद, या मैंने खुद, या मैं स्वयं, मैंने स्वयं, या मुझे स्वयं। मैं बस एक यहाँ पर बताऊँगा और बाकी आपको खुद से देखना है। योर सेल्फ, तुम खुद, माई सेल्फ, मैं खुद, हिम सेल्फ, वो खुद, हर सेल्फ, वो खुद, एक फेमिनिन जेंडर के लिए हर सेल्फ, और एक मैस्कुलिन जेंडर के लिए हिम सेल्फ। योर सेल्फ, तुम खुद। योर सेल्व्स, और सेल्फ का प्लूरल क्या होता है, सेल्व्स, एफ हटकर वी ये लग जाएगा। योर सेल्फ, तुम लोग, खुद या आप लोग खुद। आर सेल्व्स, हम खुद या हम लोग खुद। देम सेल्व्स, वे खुद या वे लोग खुद। तो सेल्फ लगने से या सेल्व्स लगने से खुद के सेंस में आ जाएगा। माई सेल्फ, मैं खुद, योर सेल्फ, तुम खुद या आप खुद, आर सेल्व्स, हम खुद, देम सेल्व्स, वे लोग खुद। डिफीट, हराना, टीज, चिढ़ाना, टॉक, बात करना, नीड, ज़रूरत होना, रिटर्न, लौटाना, वापस करना, मैरी, शादी करना, चाइड, डांटना, हैपन, होना, कैच, पकड़ना, स्टैंड, खड़ा होना, प्रूव, साबित करना, कंप्लीट, कंप्लीट करना, पूरा करना, मुकम्मल करना। टेयर, टेयर, फाड़ना। एक टेयर का मीनिंग आंसू होता है जब वो नाउन के तौर पर यूज़ हो, और ये टेयर यहाँ पर वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ, यानी फाड़ना। टेयर यानी फाड़ना एज अ वर्ब, और नाउन तो वहाँ पर मीनिंग आंसू होगा। वेयर, वेयर यानी पहनना, यूज़फुल यानी फ़ायदेमंद, इंसिस्ट यानी ज़िद करना, वॉर्न चेतावनी देना, थ्रेटन धमकाना या धमकी देना, थ्रेटन। सेल, बेचना, शाउट, चिल्लाना, रिपेंट, पछताना, रिपेंट, पछताना, स्ट्रगल, संघर्ष करना, बाथ, नहाना, चेंज, बदलना, हेयर, सुनना, लिसन, सुनना, रीच, पहुंचना, प्रिपेयर, तैयार करना,
बीट पीटना, डाउट शक करना, संदेह करना। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। हेयर हम ऐसी आवाज़ों को कहते हैं जिसको हम नहीं समझ सकते हैं, जैसे बादल गरजने की आवाज़। और लिसन हम ऐसे को कहते हैं जैसे हम समझ सकते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, जैसे गाना वगैरह। यूज़फुल का मीनिंग था फ़ायदेमंद, और यूज़लेस का मीनिंग है बेकार। देन यानी तो या तो फिर, फील लाइक यानी मन करना, फील लाइक यानी मन करना, याद रखिए इसको, ये फ्रेज़ है। चीट ठगना, धोखा देना, फील महसूस करना, तो यहाँ पर फील का मतलब क्या हो, महसूस करना, और फील लाइक यानी मन करना। प्रोग्रेस तरक्की करना, लाइव रहना, फॉरगेट भूलना, स्वेर कसम खाना, स्टे ठहरना, बाय खरीदना, फ्लैटर चापलूसी करना, खुशामद करना, सिट बैठना, सेंड भेजना, प्रॉमिस वायदा करना, लुक फॉर यानी खोजना ढूंढना, यहाँ पर आईएनजी का यूज़ हुआ है, लुकिंग फॉर खोजना या ढूंढना, सर्च खोजना ढूंढना या तलाशना तलाश करना, इंसल्ट अपमान करना, या जिसे हम कहते हैं कि जलील करना, स्पेंड बिताना, क्लैप ताली बजाना, लेंड उधार देना, लेंड यानी उधार देना, और बोरो यानी उधार लेना। तो उधार देने के लिए लेंड और उधार लेने के लिए बोरो वर्ड यूज़ होता है। वेट इंतज़ार करना, ओबे इताअत करना, आज्ञा मानना, स्पिट थूकना, शट बंद करना, क्लोज बंद करना, हाइड छिपाना, फॉरगिव माफ़ करना, डिसाइड तय करना, फैसला करना, फ्लो बहना, स्पॉइल बर्बाद करना, रून बर्बाद करना, नष्ट करना, डिमांड मांग करना, नेग्लेक्ट नज़रअंदाज करना, डिवाइड बांटना, विभाजित करना, वेक्स तंग करना, फॉरबिड मना करना, ट्रबल परेशान करना, परेशान या मुसीबत, ट्रबल परेशान या मुसीबत, बॉदर परेशान करना, यहाँ पर देख ले, ट्रबल परेशानी परेशान या मुसीबत, और बॉदर यानी परेशान करना, तंग करना। डिस्टर्ब दो मरतबा हो गया है, डिस्टर्ब यानी डिस्टर्ब करना, तंग करना। फेवर एहसान करना, फेवर। ब्रिंग लाना, स्पेंड खर्च करना, मैटर बात करना, मैटर बात करना नहीं, मैटर यानी बात या मामला, मैटर बात या मामला। इम्प्रूव सुधारना, कुक पकाना यानी खाना पकाना, प्रेज तारीफ करना, लेज़ी आलसी, आइडल आलसी जिसे हम सुस्त कहते हैं, केयरलेस लापरवाह, नॉनसेंस बकवास या नासमझ, यूनिक यानी अनोखा सबसे अलग, प्रेटेंड यानी बहाना करना या दिखावा करना या ढोंग करना, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेटेंड। फॉल गिरना, ट्रीट बर्ताव करना, रिकग्नाइज पहचानना, डेयर हिम्मत करना, इनवाइट न्योता देना, रिफ्यूज़ इनकार करना, मना करना। वाई नॉट क्यों नहीं, बट वाई लेकिन क्यों, फ्रॉम वेयर कहाँ से, लुक आफ्टर इसे याद कर लें, लुक आफ्टर देखभाल करना, मिस्चिवस बदमाश या शैतान, मिस्चिवस नियर पास जिसे हम नज़दीक कहते हैं, आर्ग्यू बहस करना, फाइंड आउट इसको भी याद करें, फाइंड आउट पता लगाना, फाइंड मान खोजना होता है और आउट लगने से फाइंड आउट यानी पता लगाना, यूज़ फ़ायदा उपयोग, वेस्ट बर्बाद करना, डिस्कस चर्चा करना, विचार करना विमर्श करना, डिस्कशन चर्चा, डिस्कस चर्चा करना और डिस्कशन चर्चा बातचीत सलाह मशवरा। फार दूर, टू बहुत, TOO टू बहुत, वेरी बहुत, मच ज़्यादा, ओनली सिर्फ, इसे ऑनली नहीं पढ़ना है, ओनली पढ़ना है, ओ का साउंड आना चाहिए। इन में, ऑन पर, फ्रॉम से, फॉर के लिए, ऑफ यानी का की के, जब ओ एफ रहे एक एफ, विथ साथ या के साथ, ऑल्सो भी, नॉट या नो नहीं, सोन जल्द ही, जस्ट यानी अभी तुरंत, रैदर बल्कि बजाय, रैदर यानी बल्कि, बोथ दोनों, सच ऐसा, सो दैट यानी ताकि, वेयर एज यानी जबकि, वेयर एज जबकि, ऑल सब या सारा या पूरा, ऑल सब, एंड और इंग्लिश में ओ आर और का मतलब क्या होता है, या, ठीक है ना, या तो ये लो या तो वो लो, वैसे के सेंस में, और यानी या, सो यानी इसलिए, सिंस यानी चूंकि, देयरफॉर यानी इसलिए, बिकॉज यानी क्योंकि या चूंकि, बिकॉज भी पढ़ सकते हैं इसे, नाउ अब या अभी, जस्ट नाउ अभी तुरंत,
फ्रॉम नाउ अब से, नॉट एनी मोर यानी अब और नहीं, टिल यानी तक, लेटर यानी बाद में, LATER लेटर यानी बाद में, अनटिल जब तक, ड्यूरिंग के दौरान, ड्यू टू यानी के कारण, इस्तेमाल काफ़ी होता है, ड्यू टू यानी के कारण, के चलते, की वजह से, टूवर्ड्स की तरफ, सम यानी कुछ, ईच यानी हर एक, एनफ यानी काफ़ी, अगेन एंड अगेन यहाँ तक है, अगेन एंड अगेन यानी बार बार, अगेन यानी दोबारा फिर से, और अगेन एंड अगेन यानी बार बार। सर्टेन, सर्टेन यानी निश्चित, अनसर्टेन यानी अनिश्चित, अनसर्टेन यानी अनिश्चित, यानी जो पक्का ना हो उसे हम अनसर्टेन कहते हैं, और जो पक्का हो उसे हम कहते हैं सर्टेन। येट यानी अभी तक या अब तक, विदाउट यानी के बगैर, ऑन दिस मैटर इस बात पर, और एल्स यानी वरना, अदरवाइज भी कह सकते हैं आप और एल्स की जगह पर, बट यानी लेकिन, मगर, सेम यानी समान, बिल्कुल एक तरह का, एक जैसा, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ दोनों का मीनिंग होता है ढेर सारा, बहुत सारा या बहुत, थ्रू यानी द्वारा, के ज़रिए, नियर यानी के पास, के निकट, के नज़दीक या के आसपास, नियर।